हाँ देखिए तो पिछले दिन पॉलिनोमियल बता रहे थे ना। ठीक है, तो आज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए अब पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ ना कुछ जान लेते हैं। ठीक, अब कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c बराबर 0, है ना। कि कैसा वो एक्सप्रेशन हो, ax² + bx + c बराबर 0, है ना। 10th में पढ़ा है ना तुम लोग, हैं? हाँ, तो वही देखो। ठीक, कहता है, देखिए आज हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिखते हैं कि एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c बराबर 0 where a does not equal to 0 is called, अगर ये बराबर 0 नहीं होगा तो कहेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे? जब कोई भी एक्सप्रेशन 0 के इक्वल्स हो जाएगा तो उसको इक्वेशन कहते हैं। ये डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सही है। तो देख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर x², क्योंकि x² का यदि कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं ना। ठीक है, अच्छा, तो ये पता चल गया कि a 0 क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ax² + bx + c बराबर 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, कि जब a 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक, ये जहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा और ऐसा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल्स टू हो जाएगा तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब तो आप लोग पढ़े हैं ना 10th में या 9th में, 10th में पढ़ा हुआ था। ठीक, अरे जवानी तंग करे लगा तुम लोग के। हाँ देखो यहाँ अब क्या कह रहा है कि ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है? तो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत बढ़िया। अब हमको पता है कि इसका रूट्स कैसे निकालते हैं। अच्छा, रूट्स क्या होता है? मतलब रूट्स डालने पे 0 हो जाता है। देखते हैं क्या होता है कि x बराबर होता है, जो फॉर्मूला पढ़े हैं, -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक, आया बात समझ में? इसको क्या बोला जाता है? ये b² - 4ac को अंदर वाले को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? b² - 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं? d से। तो d क्या हो गया? b² - 4ac। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पर ये 0 नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर ये 0 नहीं होगा, और x बराबर क्या होता है? -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, अभी बोले कि रूट्स क्या होता है? इसको रूट्स भी बोला जाता है और जीरोज भी बोला जाता है। रूट्स भी बोला जाता है और जीरोज भी। ठीक है, रूट्स क्या होता है जैसे देख लीजिए। ठीक, रूट्स होता है कि x² - 4x + 4। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पावर 2 है, एक इस x² का कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो ये एक कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे कि इसको लिख देते हैं। तो हमको तो पता है कि इसको लिख देंगे कितना? x² - 2x
माइनस 2x प्लस 4, ऐसा फैक्टराइजेशन करने आता है ना। तो इसको x कॉमन ले लीजिए, तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। मतलब इसको इस फॉर्मेट में हम लेते आए। अब बताइए इसका जीरो कौन हो गया, इसका रूट हो गया, इसको 0 के बराबर कर दीजिए 2, x बराबर 2। तो दो बार रूट्स है ना, दो कितना बार रूट्स है, 2 बार। अब देखिए तो ये और ये एक्सप्रेशन सेम है ना, तो इसमें यदि हम 2 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, इसमें 2 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रूट्स। और तो हमको यहाँ से पता चल गया कि रूट्स बोला जाता है या जीरोज बोला जाता है, ZEROES, ठीक है ना। तो ये जीरोज हो गया। अब इसमें रूट्स पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन सेम है। अब बताइए यहाँ दो पुट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये x का वैल्यू है ना। अब इससे भी निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं, इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे निकाल लेते हैं। तो x बराबर लिख लेते हैं माइनस b कितना है यहाँ पर, -4, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। माइनस b हो जाएगा +4, प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना है, ये -4, तो इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर 16, और -4ac, a कितना है 1 और c कितना है 4, तो -16 है ना। 16 -16 बाई 2 इंटू a कितना है, तो ये a है कितना 1, तो 2 इंटू 1। अब बताइए ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 4 प्लस माइनस 16 16 -16 0, ये बाई 2, मतलब कि x बराबर आ गया 4 प्लस 0 बाई 2 और x बराबर 4 माइनस 0 बाई 2। तो x कितना हो गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। तो चाहे तो हम ऐसे निकालें, तो जिसका हो सकता है कि हर बार ये फैक्टराइज नहीं हो। कब फैक्टराइज नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे। तो जब ये फैक्टराइज हो रहा है तब तो इस मेथड से निकाल लिए और इस मेथड से भी देख लिए। तो रूट्स क्या होता है, इसका मतलब रूट्स निकालने का 2 तरीका, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक ये एक्स वाला जो रूट का। ये यहाँ से ये कैसे आता है, ये आगे हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को पढ़ाएंगे ना तब आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का 2 तरीका। यदि वो फैक्टराइज हो जाएगा तो ऐसे निकालेंगे, और नहीं तो जनरल कैसे निकालना है, इस तरह से निकालना है, ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा सही है। अब हमको पता चल गया कि रूट्स डालने से क्या हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है। ये दोनों यदि सेम है तो बताइए, यदि ये दोनों सेम है ना, इसी को गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। इसमें 2 पुट कर दे रहे हैं तो 0 आ जाएगा, 2 - 2 0। इसका मतलब 2 यहाँ भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। नहीं हो तो पुट करके देख लीजिए, x बराबर 2 इसमें डालिए, तो 2 डालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 और -4 इंटू 2 -8 और +4, तो 4 4 8 8 -8 कितना हो गया 0। तो यहाँ पता चल गया कि रूट्स को डालने से क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो x² + bx + c के फॉर्म में हो, और ये x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका पावर 2 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और रूट्स निकालने का तरीका -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन बाई 2a, और ये अंदर वाले को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। तो b² - 4ac बराबर d, डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, हाँ देखिए, तो ये सब चीज़ तो आपको पहले से भी पता था। अब ठीक है, आप लोग को हम यहाँ से अब चीज़ें और समझाते हैं कि क्या मामला है, ठीक है। ये सब तो एग्जांपल दे रहे थे, अब देखिए इसको नोट कर लिए हैं, हाँ ये सब तो अपने से भी कर लेगा तुम लोग, ठीक। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब क्या होगा कि अब यदि हम बात करें इसका रूट्स के बारे में कि क्या क्या रूट्स होगा। अब बताइए, ये तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। जब हमको पता है कि ये क्या है, ये d, ये क्या है d, तो x बराबर क्या लिखेंगे
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक, अच्छा अब बताइए यदि अभी ना d जीरो हो रहा था, d जीरो हो रहा था तो कितना, 2 इक्वल रूट्स आ रहा था ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 था, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस बी प्लस 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस 16 अपॉन 2। बताइए ये जीरो हो रहा था तो देखे ना अभी इसका रूट्स 2 और 2 आ रहा था, तो इसका मतलब d यदि जीरो हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, तो पहला केस यदि d जीरो हो जाएगा तो कैसा रूट्स होगा, इक्वल रूट्स होगा, इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, यदि डिस्क्रिमिनांट क्या हो, जीरो हो तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि डिस्क्रिमिनांट जीरो हो तो कैसा होगा, रूट्स इक्वल होगा। ठीक, चलिए अब दूसरा, अब देखिए तो यदि डिस्क्रिमिनांट, यदि ये है ना, यदि ये बड़ा होगा, यदि ये डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, तो कैसा रूट्स होगा, तो दो अलग अलग रूट्स होगा। कैसे, जैसे ये पॉजिटिव होगा तो ये अंडर रूट में कुछ रहेगा ना, तो एक रूट हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ठीक है, इसको अल्फा नाम दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, अल्फा। इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक, सही है। तो यदि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो होगा, डिस्क्रिमिनांट यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या होगा, अनइक्वल, मतलब दोनों, ये एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला, दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन इरेशनल रूट्स होगा तो मान लेते हैं कि इरेशनल यदि रूट्स होगा तब भी तो, क्योंकि हमको पता है ना कि इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर रियल होगा, वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, बराबर कब होगा, जब डिस्क्रिमिनांट जीरो होगा। अभी ना देखें ये डिस्क्रिमिनांट जीरो होगा तो दोनों इसका क्या आया था, सेम रूट्स। चलिए ठीक है, तीसरा कहता है कि यदि डिस्क्रिमिनांट क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे और नॉट रियल। अगर इमेजिनरी होगा तो रियल नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि यदि d जीरो से छोटा हो जाएगा, d जीरो से छोटा हो जाएगा, और ये भी बात पता है ना आप लोगों को कि जिधर माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है, तो माउथ इसका किधर है, ओपन इधर, तो ये बड़ा होगा, और ये d इसका माउथ ओपन है इधर, मतलब जीरो से छोटा होगा, मतलब अंदर में निगेटिव होगा। और निगेटिव वाला तो हम बता चुके हैं ना कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिया जी हैं बाल्टा, ठीक है ना, जिया जी हैं, इनको ध्यान रखना। तो डिस्क्रिमिनांट क्या हो गया, लेस देन जीरो। जैसे ही अंदर में रूट निगेटिव आ जाए तो क्या हो गया, वो हमारे जिया जी हो गए। जिया जी का अलग रूल याद रखेगा ना, हाँ आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक, तो रूट सर कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए और रियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अंदर में निगेटिव होगा तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि अंडर रूट में जैसे ही माइनस आ जाता है, ठीक है, अंडर रूट में जैसे ही माइनस आ जाता है तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी और वो रियल नहीं होगा। ठीक, चलिए इतना नोट कीजिए। हाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी सबका, नोट कर लिया, वाह बेटा, देखो ना, अरे यार अभी तो इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना कि टेंशन मत लो, मैथमेटिक्स में ही तो मज़ा है। ठीक है, हाँ सारा गम भुला जाओगे। ठीक है, बस पढ़ो ना ध्यान से। पहला क्या कहता है, देखिएगा, चलिए जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं जो हम बता चुके हैं ना, कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और एक लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका रूट निकाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, बी कितना है, 1 है, बी की जगह पर 1 लिख लो ना भैया, ये भी तुम लोग को बताना पड़ेगा रे, हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, 1, b कितना हो जाएगा 1। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू
ए कितना है, ए की जगह देखो ना 1 और सी की जगह 1 इंटू 1/2। तो देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट एक में से एक 1 - 4 -3/2। अब देखो तो अंदर में ये निगेटिव आ गया ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -1 प्लस अंडर रूट -3 को √3/2। क्यों, क्योंकि √-3 को क्या लिख सकते हैं, √-1 इंटू √3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक, तो देखिए इसका क्या रूट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +1 अंडर रूट प्लस माइनस b²। फिर तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही, -4/2 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ± √3/2। पता चलिए इमेजिनरी रूट्स कैसा होता है। ठीक है, हाँ और एक बात, ठीक, अब यहीं से आप लोग को इसको देख करके याद आ जाना चाहिए ना। हाँ याद आ जाना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, हाँ बेटा सब मत याद कर लेना, जो यहाँ बता रहे हैं वही याद करना है। ठीक है ना, क्या याद करेगा, x² + x + 1, और ये क्या होता है, x² - x + 1। प्रूफ बताए ना, हाँ ठीक है। और आप लोग को भी बता दे रहे हैं कि जिसको ये इसका प्रूफ देखना हो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ अरे तो इन लोग को ना बताएं बे, हैं अकेले अकेले सीखेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये देखो ये प्रूफ कर दें, लो लिख लो 2x² x4 + 2x² और इसको लिख लो +1 और -x²। अब बताओ इसमें घटाएगा तो नहीं ना होगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x² का होल स्क्वायर। हाँ लो ना, सब कैलकुलेशन हम ही से करवाओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर, इधर लिख देते हैं ना, ये लिखेंगे क्या हो जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर और माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a² - b² करेगा तो a + b क्या लिखा हुआ है, यहाँ a - b क्या लिखा हुआ है, ये प्रूफ हो गया। ठीक, हाँ नोट करो, ये सब तो तुम लोग को बता ही चुके हैं। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। अरे बेटा बड़ा होगा तब ना पता चलेगा, अभी ना सोच रहे हो, पढ़ लो अच्छे से, एग्जाम निकाल लो, वही बेहतर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM। ठीक है, HCF और LCM थोड़ा सा जैसे आता है तुमको HCF, सच में तुमको आता है लड़की हैं, ठीक, अच्छा देखते हैं ना कितना आता। चलिए ठीक, अब HCF क्या होगा, HCF और LCM लिख लेते हैं पहले कि HCF और LCM। सबसे पहले पढ़ते हैं HCF। ठीक है, HCF को क्या बोला जाता है, HCF लिख लो। ठीक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा सबसे बड़ा नंबर, और इसी को GCD या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये HCF और GCD दोनों बात सेम है। ठीक है, अब देखो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, महत्तम समावर्तक, यही ना बोलते हैं बे, हाँ ठीक। तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक दो का एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे 5 और 3 देख लो, तो इसका फैक्टर कौन कौन, 1 और 5। जितना पढ़ाए हैं ना ये सब प्राइम नंबर, ये सब ये याद रखना बेटा, नहीं तो सब भीतर मिल जाएगा। ठीक ना, देख लो यहाँ पे ये 1 5 आ रहा क्वेश्चन, टेंशन कहाँ ले रहे हो, जो बताएं उससे एक एक पे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, हाँ तब देखेंगे कि तुम लोग को कितना याद रखे हो वो डिफिनीशन। ठीक है, अब आप लोग भी ऑनलाइन वाले याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक से एक होगा, एक से एक। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये 1 5 ठीक है, थी इसमें हाईएस्ट
कौन ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, तो 1, इसका HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया जैसे कि जो वैसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 515 का HCF का क्या होगा, 5 सबसे बड़ा, क्यों 5 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, HCF ऑफ। ठीक है, अच्छा, और HCF ऑफ और कुछ लिख लो, और क्या लिखो 5, 11, 10 ले लो। 5, 11, 10 कौन सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है 1। ठीक, और HCF ले लो 3, 6, चलो 12 ले लेते हैं। कौन सबसे बड़ा नंबर है 3, तो HCF 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब, इसका बेसिक मीनिंग यही है कि सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। ठीक, अब देख लेते हैं। अब ये सब तो ठीक है, तुम लोग को आता है थोड़ा सा। अब इसको पॉलिनोमियल में देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि HCF क्या, किसका किसका, तो लो ये एग्जांपल ले लो, x इंटू एक्स प्लस 1 और ये x²। इसका HCF क्या होगा, कौन ऐसा वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल में आ गया ना, तो कौन ऐसा वेरिएबल है जो दोनों को डिवाइड करता है ना। तो ये सबसे बड़ा कौन है, x। सबसे बड़ा x नहीं, मतलब कहने का मतलब कि ये x है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो इसका HCF x हो गया। ठीक, अच्छा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं HCF का। और कौन सा एग्जांपल, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कॉमा x इंटू एक्स प्लस 1। अब बताओ इसका HCF का क्या होगा, ये x इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रहा था, HCF x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, नोट कर लिया। हाँ लिखो। तो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वैसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, और वेरिएबल में देख लेना, इतना कॉमन सेंस लगा लेना। ठीक है, कि वो सब वेरिएबल जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, और वो सब मतलब कि फैक्टर के फॉर्म में बड़ा होना चाहिए। किसके फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए ये सब तो देख लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन का HCF। जैसे मान लीजिए कि HCF ऑफ A बाई B, C बाई D और E बाई F। लिखो ना, कुछ भी लिख लो। इसका क्या होगा फॉर्मूला, कोई जानता है इसका फॉर्मूला? ये याद रखना, 12th में काम आएगा। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आज भी चुका है और आ भी सकता है। ठीक है, तो ऊपर इसका HCF क्या लिखते हैं, HCF क्या होगा बताओ, HCF ऑफ ACE अपॉन LCM ऑफ BDF। ठीक, तो ये सब तो आपको पता था, ये वाला आपको नहीं पता था, ये याद रखना है। ठीक है, ये काम आता है आपको पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड निकालने में ना, पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड निकालने में ये काम आता है। ठीक, कि HCF जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक, हाँ क्लियर है ना, है हाँ ठीक। देखो HCF क्या हो गया, ACE और LCM BDF। ठीक, अच्छा, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, HCF ले लेते हैं, ले लो भैया, एक नहीं 2 से शुरू करते हैं, 2/3, 3/4, 4/5 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा दो, HCF ऑफ 2, 3, 4 अपॉन LCM ऑफ 3, 4, 5। कौन ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो 1 के अलावा कोई और नहीं, तो 1। और LCM 3, 4, 5 का, तो ये तो इसका क्या है, इसका ये कंजिक्यूटिव नंबर है ना, तो इसका LCM क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 4 × 5 मतलब 1/60। ठीक, अब देखो, अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं। ये देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद रहेगा ना, हाँ
मिटा रहे हैं। अब है अगला एग्जाम्पल देखते हैं HCF ऑफ, ठीक है, कि HCF क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं। कितना ले लेते हैं एक 4/5 और ये 6/15 और 6/15 ना लिखो, 6/13 लिखो और 2/39 लिखो। तो इसका क्या हो जाएगा HCF ऑफ 4, 6, 2 और LCM ऑफ 5, 13 और 39। तो HCF कितना हो जाएगा? तो HCF इसका क्या हो, कौन सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा था? 2। और LCM नीचे वाला का देख लो 5 × 39 है ना, 5 × 39। तो ये आंसर हो गया 2 गुना कर लो, 5 9 जा 45 और 5 3 15 4 16 165। ये आंसर हो गया। ठीक, नोट करो जल्दी। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा सबसे संख्या, अगर कोई नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं, अगर हम किसी संख्या का HCF निकाल रहे हैं तो क्या देखेंगे कि वो संख्या जो दोनों को, वो सबसे बड़ी संख्या है ना, जो ये HCF है ना 4, 6, 2, अगर इसका HCF में क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा है उसको HCF कह रहे हैं। ठीक है, वो संख्या जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, और फ्रैक्शन वाले का एक अलग मेथड है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब LCM देखते हैं। LCM क्या होगा? हाँ देखो, LCM है यूं है यूं। LCM क्या होगा? LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वैसा सबसे छोटा नंबर जो सब में कॉमन हो और सबका क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे मान लीजिए कि 4, 6, 12। ठीक है, अब बताइए कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा नंबर कौन है जो ये तीनों, ये जैसे देखिए जी, जैसे ये 12, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा ना क्या 12? क्यों? क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा जो इसको, वो सबसे कॉमन सबसे छोटा संख्या जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे ये डिवाइड कहने का मतलब क्यों है, जैसे बचपन में पढ़े थे ना, 2 सबसे पहले छोटा संख्या से लगाते थे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 3, 2 तिहाई 6, और ये फिर 3 से 1 1 और ये 1। कितना LCM आ गया? LCM ऐसे नहीं निकालते थे बचपन में, 2 × 2 × 3, तो 4 तिहाई 12 LCM हो गया, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि वो सबसे छोटा नंबर जो ये तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? LCM बोलते हैं। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं और तुम लोग उसका आंसर बताना। ठीक, बहुत हल्का हल्का। अरे ये सब तो 5वां 6ठा में पढ़ना है ना। हाँ अच्छा, तुमको आता है LCM? हाँ अच्छा, तो बताओ ना। लो, बहुत अच्छा बात है, आता है। तो LCM ऑफ पहला 4, 12 कितना होगा? फिर 2, 4, 8, फिर 3, 6, 9, फिर 2, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, फिर 2, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, डॉट 2 टू द पावर n, फिर a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर n। ठीक है, ये हो गया LCM। ठीक है, अब बताना है, क्या बताना है? हाँ भाई, आता है। ठीक है, हम जानते हैं तुम लोग को आता है। ठीक, अब LCM में क्या होगा? 4 और 12। ठीक है, अब आता है, लेकिन तब भी एक बार वो
जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेते हैं कि वो सबसे छोटा नंबर जो ये दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ये दोनों से, इसका 8, इसका 3 6 9 का 9 हो जाएगा ना? नहीं, तो क्या होगा? 369 का सबसे छोटा नंबर ये 18, 9 नहीं होगा, इसका 2 इसका 2 to the power n, इसका a to the power n। ठीक, अब ये तो जान गए कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये जान गए। ठीक है, अब वो पॉलिनोमियल वाला भी कुछ कर लेते हैं ना, पॉलिनोमियल वाला। ठीक, पॉलिनोमियल वाला दूसरा पॉलिनोमियल एलसीएम ऑफ x और x+1 का एलसीएम क्या होगा? वो सबसे छोटा मल्टीपल जो ये दोनों से डिवाइड हो जाए। इसीलिए तो बोलते हैं बेटा डिफिनीशन याद रखो ना, वो काम आएगा। ठीक, अब जैसे एलसीएम ऑफ पूछे तुमसे क्या, जैसे पूछ रहा है कि x इंटू x+1 इंटू ये x3, इसका एलसीएम क्या होगा? वो सबसे छोटा फैक्टर जिसको ये भी डिवाइड कर दे और ये भी डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा? x3 इंटू x+1। अब देखिए ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक और लिख लो, एलसीएम ऑफ क्या है? x² x³ और x+1, तो क्या हो जाएगा? वो सबसे छोटा ये x के फॉर्म में कुछ होगा मल्टीपल में जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए, तो कौन सा? x³ इंटू x+1, इसका भी वही होगा। ठीक, अच्छा, और हम लोग अगर इसको भी वो बचपन वाला मेथड से करना चाहें तो है, इसको भी बचपन वाला मेथड से कैसे करेंगे? लिखते हैं, ये देखो, ये लिखो x² x³ x+1, इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करो? वो सबसे छोटा वाला से, तो ये कर दिए भैया x² और x+1, और x से कर दो, फिर 1x और x+1, और फिर किससे करोगे? फिर x से कर दो, तो 1 1 और x+1, और फिर किससे कर देगा? x+1, तो ये 1 ये 1 और ये 1, तो क्या आ गया? देखो ऐसे भी आ गया बचपन वाला मेथड से, x³ इंटू x+1। एलसीएम में यही ना करते हैं, ये पूरे वाले को गुना कर देना, गुना कर दो, देखो आया ना, x इंटू x² इंटू x³ इंटू x+1। ठीक है, याद रहेगा है कि क्या होता है एलसीएम। ठीक है, अब देखो कि क्या होता है एलसीएम। ठीक है, में भी कुछ इम्पोर्टेंट बात है ना, जिसको याद रखना। ठीक है, हाँ, नोट कर लो। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा संख्या, अगर हम वो सबसे छोटा संख्या जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, या 3 संख्या है तो वो तीनों से डिवाइड हो जाए, और प्लस में डिवाइड तो हो जाए ही और सबसे छोटा होना चाहिए। याद रखिएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं अब नोट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, अब क्या कहते हैं, देखिएगा, अब जो है, अब देखना, अब ये अपना पहला पॉइंट है नोट में, है ना, ये अपना लोगो। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि एलसीएम ऑफ रेशनल और इरेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताया था, बहुत काम आएगा वो जहाँ पे आएगा वो तंग करेगा। ठीक है, रेशनल ये पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल। दूसरा, अब बताओ तो क्या एलसीएम ऑफ रेशनल और इरेशनल पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या बोले कि एलसीएम ऑफ रेशनल और रेशनल पॉसिबल होगा, रेशनल और इरेशनल का पॉसिबल ये कॉमा है बेटी। ठीक है ना, ये रेशनल और इरेशनल ये पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है, अब देख लेते हैं एलसीएम ऑफ इरेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये पॉसिबल होगा कब? सिर्फ समान जाति में। जाति कहने का मतलब बताते हैं, जाति मतलब वो जाति नहीं, हाँ वो सवाल बल यहाँ नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक, जैसे पहला, जैसे आपसे कोई पूछे कि एलसीएम ऑफ 2 और पाई क्या होगा, तो कोई बोल देगा 2 पाई। नहीं, तो 2 पाई नहीं होगा, ये 2 पाई के बराबर नहीं होगा। इसको क्या लिखिएगा कि एलसीएम ऑफ 2 एंड पाई नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, एलसीएम ऑफ कुछ भी ले लीजिए ना, 2e, ये 2e नहीं होता है, क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 2e इज नॉट पॉसिबल। क्या? नॉट पॉसिबल नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक। अब क्योंकि ये 2 रेशनल नंबर है और पाई कैसा है? इरेशनल। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। कौन सा केस है? ये वाला। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला एग्जांपल है एलसीएम ऑफ पाई एंड 3 पाई। इसका एलसीएम क्या होगा? पाई और 3 पाई का, तो 3 पाई होगा। ये पॉसिबल, यही है ना कि समान जाति में। समान जाति कहने मतलब कि ये भी गाय तो ये भी गाय, ठीक है ना, आ रहा है समझ में? हाँ, ये भी पिंटू तो ये भी पिंटू, ठीक है। ये देख लो, अब है कि एलसीएम ऑफ √2 और √6। आपसे ये समान जाति में नहीं है। अगर इसके जगह पर 3, जैसे आपसे कोई पूछे एलसीएम ऑफ √2 और 2√2, तब बोलिएगा इसका एलसीएम 2√2 हो। लेकिन √2 और √6 समान जाति में नहीं है, तो क्या होगा? नॉट पॉसिबल। यहां पर लिख लीजिए पॉसिबल ओनली इन, ठीक है, हाँ ये पॉसिबल नहीं होगा। सही है। अब देखिए, अब क्या कहता है कि अच्छा इतना तक नोट करो, इतना तक नोट करो कि सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि एलसीएम में रेशनल और रेशनल का पॉसिबल है, रेशनल और इरेशनल का नहीं पॉसिबल है। एलसीएम ऑफ इरेशनल कब है पॉसिबल? सिर्फ समान जाति में, जब दोनों पिंटू होंगे तब, ठीक है ना। हाँ, दोनों पिंटू होगा तब बेटा, हाँ तभी पॉसिबल। ठीक, अब देखिएगा नोट करने वाली बात है इसमें। मार्कर कहाँ रख दिए? हाँ मिल गया। अब देखिए, अब नोट करने वाली बात है फिर से।